आप लोगों ने कभी ना कभी किसी से ये सुना ही होगा या खुद भी सोचते होंगे कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है या पॉलिटिक्स सिर्फ नेताओं का काम है। लेकिन सच ये है कि पॉलिटिक्स आपकी लाइफ का वो हिस्सा है जो चाहे आप उसमें इंटरेस्ट लो या ना लो, पर ये हर दिन आपको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो आज हम समझेंगे कि पॉलिटिक्स होती क्या है और क्यों हर एक आम इंसान को उसे समझना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक आपको पॉलिटिक्स एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं बल्कि अपने ज़िंदगी का सबसे पावरफुल हिस्सा लगेगा। सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द का मतलब समझते हैं। पॉलिटिक्स बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें लोग डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी को कैसे चलनी चाहिए, कैसे रूल्स बनने चाहिए और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। मान लीजिए आप अपने घर का रेनोवेशन कर रहे हो। पापा चाहते हैं कि बजट का ज़्यादा हिस्सा लिविंग रूम पर लगे। मम्मी चाहती है कि किचन मॉडर्न हो और आप अपने बेडरूम को स्टाइलिश और लाइटिंग वॉलपेपर चाहिए। हर एक मेंबर की अपनी डिमांड होती है, अपने प्रेफरेंसेस होते हैं। अगर सब अपनी अपनी मर्ज़ी चलाए तो घर कभी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन जब सब लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि किस रूम को प्रायोरिटी मिलेगी, किस डिज़ाइन पे ज़्यादा पैसे खर्च होंगे और कौन सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तब एक सॉल्यूशन निकलता है जो सबको सूट करता है। और यही पॉलिटिक्स का कोर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे लाइफ में पॉलिटिक्स का क्या लेना देना, लेकिन रियलिटी ये है कि पॉलिटिक्स आपके रोज़ के हर छोटे से छोटे डिसीजन में छुपी होती है। आप सुबह उठ के लाइट ऑन करते हो, उस इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कब आएगी, कब जाएगी और बिल कितना आएगा, ये पॉलिटिक्स डिसाइड करता है। आप पेट्रोल फिल करवाते हो, उसका प्राइस पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। आप बस, ट्रेन या फ्लाइट यूज़ करते हो तो उसका टिकट प्राइस और फैसिलिटीज़, ये पॉलिटिक्स डिसाइड करता है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप विज़िट करते हो, उसका बजट और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, ये भी पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस, स्कॉलरशिप और सिलेबस तक पॉलिटिक्स से लिंक्ड है। आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, इंडस्ट्री बनेगी, बंद होगी, ये भी पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है। रास्ते के हर गड्ढे का कनेक्शन भी पॉलिटिक्स से ही है, क्योंकि रोड बनाने का टेंडर, उसका बजट, उसकी मेंटेनेंस का डिसीजन किसी पॉलिटिकल प्रोसेस से ही होता है। मतलब चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक शॉपकीपर हो या एक सैलरीड एम्प्लॉय हो या एक फार्मर हो, पॉलिटिक्स साइलेंटली हर रोज़ आपकी ज़िंदगी को शेप करती है। बहुत लोग सोचते हैं पॉलिटिक्स मतलब गवर्नमेंट, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है। गवर्नमेंट का मतलब वो लोग जो अभी पावर में है, जो ऑफिशियली कंट्री या स्टेट को चला रहे हैं। और पॉलिटिक्स का मतलब है वो प्रोसेस जिसके थ्रू डिसाइड होता है कि पावर किसके पास जाएगी, रूल्स कैसे बनेंगे और वो किस विजन के साथ सोसाइटी चलेगी। एक तरह से सरकार एक टेम्पररी ड्राइवर है, लेकिन पॉलिटिक्स वो स्टीयरिंग व्हील है जिससे डिसाइड होता है कि कार कहाँ जानी चाहिए। यानी सरकार बदलती रहती है, पर पॉलिटिक्स का प्रोसेस हमेशा चलते रहता है। जैसे इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाए, पर पॉलिटिक्स यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वही रहेगी। अब सवाल आता है, हम आम लोगों का इसमें क्या रोल होता है। सिंपल है, हमारी लाइफ, हमारी चॉइस, हमारे वोट ही पॉलिटिक्स को शेप देते हैं। जब हम वोट देते हैं, जब हम किसी इश्यूज़ पर आवाज़ उठाते हैं, जब हम डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तब हम पॉलिटिक्स का एक्टिव हिस्सा बन जाते हैं। और अगर हम चुप बैठ गए और बोला कि मुझे पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, तो डिसीजन तो फिर भी होगा, लेकिन उसमें हमारी आवाज़ शामिल नहीं होगी और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि सिस्टम हमारे अगेंस्ट है। सोचो, अगर सोसाइटी एक क्रिकेट टीम है, तो पॉलिटिक्स बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करने का प्रोसेस है। अगर आप मीटिंग में ही नहीं गए तो फिर आप अपना नंबर कैसे डिसाइड करोगे। और यही वजह है कि पॉलिटिक्स सिर्फ लीडर्स का गेम नहीं, ये हर एक कॉमन सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी से आप अपने पैसे मैनेज करते हो, वैसे ही पॉलिटिकल लिटरेसी से आप अपने राइट्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो। आपको पता है, इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में हर सिटीज़न के वोट इक्वल होते हैं, एक बिलीनियर का और एक डेली वेज वर्कर का भी। दोनों का वोट एक ही बराबर ताकत रखता है, लेकिन फ़र्क तब आता है जब एक इन्फॉर्म होता है और एक अनइन्फॉर्म होता है। जब आपको पता होता है कि एमएलए और एमपी का रोल अलग है, तो आप रोड के गड्ढे के लिए सही इंसान को टारगेट कर पाते हो। जब आपको समझ होती है कि कौन सी पॉलिसी किस सेक्टर को अफेक्ट करेगी, तो आप अपने बेनिफिट के लिए सही चॉइस कर पाते हो। जब आपको वोट की असली वैल्यू समझ आती है, तब आप एक इन्फॉर्म सिटीज़न बन जाते हो। और एक इन्फॉर्म सिटीज़न ही एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनाता है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, तो लीडर्स भी अकाउंटेबिलिटी फील करेंगे। पॉलिटिकल लिटरेसी का मतलब है सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि पावर है, अपने सिस्टम को सुधारने की पावर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिटिक्स सिर्फ नेताओं के
स्पीचेस या टीवी डिबेट्स तक लिमिट नहीं है। ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी का एक फंडामेंटल पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे टॉपिक्स को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं, जैसे कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इलेक्शन क्या होते हैं, पॉलिसीज़ कैसे बनती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जब आप अवेयर होंगे तभी सिस्टम भी स्ट्रांग बनेगा। मैं हूँ पुष्पक और आप देख रहे थे माइंड ओवर पॉलिटिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। थैंक यू सो मच।